फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के पढ़ने वाले हैं आगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है, और दूसरा उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे और बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन का जो कैटेगरी है जिसका 5 था, उसमें हम लोग आगे चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन को देखेंगे और फिर बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। एंड देन हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, हीट या एनर्जी उसको चाहिए, तभी वो रिएक्शन कर सकता है। समझ में आ रहा है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट या एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तब वो रिएक्शन करेगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। लिख भी सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which heat or energy is absorbed during process, यानी कि प्रोसेस के दौरान उसको हीट या एनर्जी चाहिए, तो ऐसा हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अभी एक रिएक्शन तुम लोग अभी पढ़ने वाले हो, टाइप्स ऑफ जब रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें 5 तरह का आता है, जिसमें एक रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे? वो समझाएंगे क्या होता है डीकम्पोजिशन। तो जितना डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सब इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? इंडोथर्मिक का एग्जांपल है। क्या होता है इंडोथर्मिक में कि जैसे कोई हमारे पास एक कंपाउंड है, देखो यहां ध्यान दो, फॉर एग्जांपल में जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या किए? हीट किए। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया। ठीक, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? इंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? इंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट चाहिए तभी ये रिएक्शन करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं? बताओ पहले। फोटोसिंथेसिस भी क्या है हमारा? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों इंडोथर्मिक रिएक्शन है? क्योंकि याद होगा फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीन प्लांट को जो उसका लिव्स है उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, प्लस उसको और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक, तो वो क्या करेगा? सनलाइट भी चाहिए उसका, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखो, सनलाइट से वो क्या करता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट से हीट एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तभी होगा। इसीलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं? इंडोथर्मिक में। तो यहाँ पे ये बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज करता है और H2O हमारा यहाँ पे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में यहाँ पे वाटर भी बनता है। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। कहीं कोई दिक्कत? तो कल हम लोग पढ़ के गए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज करे, बाहर निकले, जिसमें हम रेस्पायरेशन को भी समझे थे। रेस्पायरेशन क्या था? एक्सो बताया थे कि नहीं? रेस्पायरेशन वाला एक्सोथर्मिक था। ओके, और आज हम लोग देख रहे हैं पहला इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी क्या हो? एब्जॉर्ब हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो इंडोथर्मिक कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का एनर्जी चाहिए। वो सनलाइट का एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। इसलिए ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन में। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? मिटा दे इसको। तो ये हमारा
जो रिएक्शन था वो किस पर बेस्ड था? चेंज इन टेम्परेचर पर। किस पर बेस्ड था? चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? बेटा दे इसको। चलिए अब आगे आ जाते हैं और अगला होगा हमारा चेंज इन कलर। पहले पहले तो चेंज इन कलर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चेंज इन कलर। अब 4 नंबर में जो हमारा है वो है चेंज इन कलर। अब ये क्या है? कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमको कलर चेंज होता हुआ अगर दिखाई देगा तो हम ये इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हमको कलर बदलता हुआ नजर आए, या भाई कलर चेंज हो रहा है, हम सीधा सीधा कह देंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझे? तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। चेंज इन कलर हुआ वो केमिकल रिएक्शन। जैसे रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये हमारा बताओ क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? फलों का पकना आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो जब पकता है तो देखते हो उसमें भी क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। जैसे अपना बनाना ही ले लो, बनाना जब कच्चा रहता है ग्रीन कलर का होता है, जैसे वो पकेगा तो कैसा होता है? येलो कलर का हो जाता है। ठीक है? फिर उसी तरीके से मैंगो को ले लो, आम को, आम जब कच्चा रहता है अभी देखो कैसा है? ग्रीन कलर का, जब पकेगा तब येलो कलर का। कैसे होता है? तो वो होता है ऑक्सीडेशन के कारण से। किसके कारण से? ऑक्सीडेशन के कारण से। वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, जो फल है वो लगातार ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण से जब वो पकने लगता है तो अपना कलर क्या करता है? चेंज कर लेता है। तो ये हमारा चेंज इन कलर का एक एग्जांपल हो गया, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। ठीक। दूसरा और भी है हमारे पास, जैसे अब हमारे पास एक टैबलेट होता है, तुम लोग देखे भी होगे, डॉक्टर के दुकान में जाओगे बोलोगे कि हमको पोटेशियम परमैंगनेट का टैबलेट दे दीजिए। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट। पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का टैबलेट होता है, याद रखना है। और तो हम एक ग्लास ले लिए, मान लो एक ग्लास में हम यहाँ पर क्या किए? पानी डाल दिए। पानी डाल के वो वाला जो हमारा टैबलेट है पोटेशियम परमैंगनेट का, कैसा कलर है इसका? पर्पल कलर है। कैसा होता है? पर्पल। इसको जब डालोगे और डाल के छोड़ दो तो थोड़ा देर के बाद क्या देखोगे? ये डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, पूरी तरीके से घुल जाएगा। और जब घुलेगा तो ये पूरा का पूरा पानी का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल। कैसा हो जाएगा? पर्पल। याद रखना है, ये पूरा पानी का कलर पर्पल हो जाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर तुमको क्या करना है? थोड़ा सा सिट्रिक एसिड ले लो। सिट्रिक एसिड जानते हो? सिट्रिक एसिड किस चीज में पाया जाता है ना? नींबू हो गया, लेमन हो गया, उसके बाद हमारा ऑरेंज हो गया, इन सब के अंदर कौन सा एसिड आता है? सिट्रिक एसिड। तो नींबू को लेके और 5-7-10 बूंद जो है इसके अंदर क्या करो? निचोड़ दो, डाल दो। जैसे ही तुम नींबू को इसमें डालोगे सिट्रिक एसिड आके मिक्स होगा, और सिट्रिक एसिड जैसे ही इसके अंदर आया इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका पर्पल कलर जो है वो बदल के सीधे कैसा हो जाएगा? कलरलेस। पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल गायब हो जाएगा, डिसअपियर्ड हो जाएगा एकदम, कलरलेस हो जाएगा। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? चेंज इन कलर का। कलर बदला, हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? कलर बदलने वाला है। अच्छा, और आ जाते हैं आगे, मिटा दे इसको। और आगे हम लोग आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट वाला तो बताए हुए है ना, प्रेसिपिटेट वाला लेड नाइट्रेट बताए हुए हैं तुमको, बेरियम सल्फेट वाला तो प्रेसिपिटेट में। कलर चेंज वाला भी हम लोग अलग अलग यहाँ देखेंगे। जैसे इसको देखा हम लोगों ने, इसको देखा। एक और भी है, जैसे हम लोग क्लास 9 में भी इसका एक्सपेरिमेंट बहुत जगह हो जाता है। एक होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। ब्लू कलर का कैसा होता है? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। और इसमें जब हम लोग आयरन का नेल डुबाते हैं, क्या डुबाते हैं? आयरन नेल। तो आयरन नेल जब डालते हैं इसके अंदर तो ये हमारा फेरस सल्फेट बनता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। और फेरस सल्फेट का जो कलर है इस सॉल्यूशन का कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर। ये ग्रीन बन जाएगा। आधा घंटा छोड़ दोगे इसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर आधा घंटा तक ये आयरन नेल को छोड़ दो, थोड़ा देर बाद देखोगे कि ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा कैसा बन जाएगा? ग्रीन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज। कलर चेंज हो गया, क्या हो गया? चेंज इन कलर का मतलब यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है। ये भी हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? कलर चेंजेज हो रहा है, ये किसके अंदर आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक बता देते हैं, मिटा दे इसको। एक और बता देते हैं, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे कॉपर पाउडर है। कॉपर का पाउडर ले लिए, कॉपर पाउडर ले लिए। ठीक है? कॉपर पाउडर का मतलब कॉपर का एकदम छोटा छोटा पीसेस का टुकड़ा है,
उसको हम एक चाइना डिश में रख लिए और उसको एक हीट किए, एक फ्लेम पर हीट किए। हीट किए मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, याद रखना है। कॉपर कौन सा कलर का होता है, ब्राउन। देखे हो कि नहीं, वो फैन वगैरह का कॉइल में जो लगा होता है कॉपर ही रहता है, तो ब्राउन कलर का। उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए हम लोग, हीट किए। क्या किए, हीट। तो ये जब हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, ऐसा मत कर देना कि यहाँ Cu है O2 है तो यहाँ CuO2 लिख देना, ये सब गलत काम नहीं। ये कैसे लिखा जाता है, वैलेंसी के साथ। इसीलिए हम लोग इसको सीधा क्या लिखे हैं, CuO, क्योंकि Cu का वैलेंसी 2+ ऑक्सीजन का 2-, दोनों न्यूट्रलाइज किया, सीधे क्या हो जाएगा, Cu। अब हम बैलेंस करते रहेंगे, अपना बैलेंस करेंगे। इसको यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो। इसके 2 के चक्कर में ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 लगा दो। क्लियर। तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कॉपर ऑक्साइड, और इसका कलर भाई साहब पूरा बदल जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। देखो ब्राउन से सीधे कैसा बन गया, ब्लैक बन गया। ये हमारा चेंज इन कलर है, कलर चेंज हो गया, हम समझ गए। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक का कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो फटाफट। हमारा कलर, चेंज इन कलर सबको समझ में आ गया। कहाँ कहाँ कलर, अच्छा कलर जरूर नोट करना। ये चैप्टर में भाई साहब कलर का ही पढ़ाई है ज्यादातर, बाकी सब चीज तुमको समझ में आ जाएगा। जो ज्यादा हमको याद करना है, क्या याद करना है, कलर। देखो अभी तो कल से लेके आज तक में कितना सारा कलर बता दी। एक कलर यहाँ पर हुआ, इससे पहले वाला भी था कॉपर सल्फेट वाला, दूसरा कलर हो गया, ठीक है। वो तो सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियो, जहां दिक्कत होगा पीछे करके देख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जो छूटेगा ओके ओके। तो ये हमारा कलर चेंज, इससे पहले वाला कलर चेंज कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट टैबलेट वाला बताया, उसमें कलर चेंज दिखा दिए। कल जो प्रेसिपिटेट बताया था उसमें भी कलर चेंज, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड है ना, वो भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो सारा कलर वाला जितना है वो हम बताते जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आ जाते हैं इसका अंतिम, कौन सा है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अब स्टेट चेंज में देखो, स्टेट चेंज में क्या होता है, ये लास्ट है। अगर हमको कहीं पर स्टेट चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा, अगर हमको कहीं पर स्टेट चेंज होता हुआ भी अगर हमको कहीं स्टेट चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा तो हम ये समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। जैसे ये कैंडल ले लो, मान लो कि ये हमारा क्या है, कैंडल। इस कैंडल को हम लोगों ने जलाया, कैंडल जलना चालू किया, ठीक। तो कैंडल अभी कौन सा स्टेट में है, सॉलिड। जलेगा तो ये पिघलेगा, तो पिघलेगा तो किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। और फिर पिघल उगल के ये सारा जल जाएगा, पिघलेगा फिर जलेगा भी, तो जलेगा, सब जल उल के वो किस में बदल गया, गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से कहां चला गया, गैस। क्या उस गैस को पकड़ के फिर से कैंडल बनाना पॉसिबल है, नहीं। मतलब पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड से कहां चला गया, गैस। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन स्टेट का। और चेंज इन स्टेट हुआ तो हम लोग इसको किसके अंदर रख देंगे, हमारा किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में, केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको। ये हमारा किस में चला जाएगा, केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ओके। तो यही हमारा 5 मेथड था, यही पांचों मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन कौन सा मेथड था। पहला क्या था बोलो, एवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला था एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रिंसिपल नहीं भाई, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर। तीसरा, तीसरा क्या है जी, चेंज इन टेम्परेचर। इसी के अंदर दो हम लोग पढ़े थे चेंज इन टेम्परेचर में, एक पढ़े थे एक्सोथर्मिक और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एंडोथर्मिक। सब क्लियर है ये सब सबको, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा चेंज इन कलर, अभी पढ़े हैं जस्ट, चेंज इन कलर, क्लियर। एंड नंबर 5 चेंज इन स्टेट, नंबर 5 चेंज इन स्टेट। सो दीज आर द 5 है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
केमिकल रिएक्शन। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। अगर इसमें से कोई भी हमको होता हुआ दिखाई देगा, हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन। मिटा दे इसको। डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन बताए थे हम अपने रोज के जिंदगी में, कहाँ केमिकल रिएक्शन होते हुए देखते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूध से दही बनना, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड हो गया, दूध का फटना, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा खाना पच रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग जो लग रहा है, ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पकड़ा है हमारा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंट होना। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोगों को ये दिखाता है। अब अगला हम लोग को जो टॉपिक है, मिटा दे इसको, वो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कल समझा दिए थे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो हम बताए थे कि केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिस मेथड में हम लोग एक रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन हमेशा कैसा रहना चाहिए? बैलेंस्ड रहना चाहिए। केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे ले लिए ए और बी और इधर ले लिए सी, तो ये दोनों हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और दोनों तरफ अगर हम लोग ऐसा बराबर कर देंगे तब हम कहेंगे कि हाँ हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। क्लियर है? जैसे हम लोग इसका कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं। मिटा दे, ठीक है। तो जिनको जिनको आता है वो बनाएंगे, जिनको नहीं आता है वो लोग सीखेंगे। जैसे पहला है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे हमने लिखा Mg प्लस O2 और ये बना MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिवन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा मान के चलो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास मान लो कि Zn प्लस CuSO4 है और ये हमारा बना है ZnSO4 प्लस Cu, ये दूसरा लिख दिए। तीसरा नंबर मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, Zn प्लस MgCl2 है। ठीक है, Zn प्लस ऐसा लिख देते हैं HCl लिख देते हैं HCl, और ये बना है ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तीसरा दिए। तो फिलहाल अभी हम लोग यही तीन को अभी देखेंगे, उसके बाद फिर हम भर देंगे बोर्ड और आप लोग बैलेंस करते रहिएगा। क्लियर? हम सिखाने के लिए तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कैसे है बैलेंसिंग, क्या होता है इसमें? बैलेंसिंग में हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ हमारा जो एटम है वो बराबर है या नहीं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे हमने देखा Mg, यहाँ भी क्या है? Mg। इट्स ओके, ये दोनों बराबर है, नंबर दोनों का क्या है? बराबर। हम यहाँ गए, यहाँ देखे O2, यहाँ के लिए क्या लिखा हुआ? O2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो 1 है और यहाँ 2 है, तो ये बैलेंस नहीं, हमको 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है तो हमको इधर भी 2 लगाना होगा। अच्छा, 2 लगाना मतलब ऐसे मत लगा देना कि डायरेक्ट यहाँ 2 लिख देना, ऐसे नहीं होता है। 2 अब जो लगाना है हमको वो इसके सामने लिखना है। कहाँ लिखना है? सामने। अब यहाँ जो 2 लगाए हो ये अब दोनों के लिए हुआ, मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, ये इसको आके मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको आके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये 2 मैग्नीशियम को भी 2 बना दिया और ऑक्सीजन को भी 2 बना दिया। समझ में आ रहा है? तो देखो ऑक्सीजन 2 हुआ तो ऑक्सीजन 2 हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखो मैग्नीशियम अभी अब यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ 2 लगाने से मैग्नीशियम में कितना बन गया? 2। इधर आ जाओ पकड़ के, मैग्नीशियम कितना है? क्या है? यहाँ 1 है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा? 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसको करके आना है दोनों को, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ Mg भी 2 हो गया, O2 हो गया, यहाँ देखो Mg2 और O2, ये बैलेंस हो गया। क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखो, यहाँ नीचे इसको, ये Zn है तो यहाँ भी क्या है? Zn। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ो,
ये Cu है तो यहाँ भी क्या है Cu। अच्छा, यहाँ SO4 है, यहाँ भी क्या है SO4 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी क्या है ये बैलेंस्ड है। ये क्या है हमारा बैलेंस है, सब जगह कोई चेंज नहीं। जेड एक जेड एक जेड एक Cu SO4 सिंगल तो SO4 सिंगल, मतलब ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। कहीं कोई दिक्कत? तीसरा आ जाते हैं इसमें, अब इसको भी देखो चेक करो, यहां पर कितना है जेड, यहाँ पर कितना है जेड, यहाँ पर कितना है HCl, यहाँ है HCl, ठीक है। तो पहले तो जेड देखो, तो जेड देखा, यहाँ H है, यहाँ H है, लेकिन यहाँ क्या है H2, यहाँ पे H2 है, यहीं से खेल चालू कर देंगे अब अपना। यहाँ H, यहाँ H2, तो बताओ इधर 2 लगाए या इधर 2 लगाए? इधर लगेगा 2 इस साइड, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2। 2 क्या सीखा है, कहाँ लगता है, यहाँ या यहाँ? सामने, सामने 2 लगा। अब यहाँ 2 लगाए, ध्यान यही देना, यहाँ 2 लगाए। अब गड़बड़ ये हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि जब 2 लगाए ना, तो ये हाइड्रोजन तो 2 हुआ ही, साथ साथ क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब उधर चेक करो, ये क्लोरीन 2, इधर पटाख से पकड़ के जाओ, क्या यहाँ क्लोरीन 2 है? तो हो गया बैलेंस। चेक कर ले एक बार, फिर से देख लेते हैं। जेड ठीक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ये दो दोनों के लिए होता है। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो आप लोग कुछ ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, आप लोग मिटा दे इसको। चलिए आप लोग कुछ ट्राई करिए बैलेंसिंग। ओके, पहला है नंबर 1, नाइट्रिक एसिड है हमारा, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्लस, ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कल बताए थे, इसको क्या पढ़ते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो ये बना रहा है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, प्लस तुम्हारा वाटर बन रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, तो ये बनाता है हमारा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O, इसको भी बैलेंस कर देना है। तीसरा है हमारा नंबर 3, तीसरा है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। AgNO3 को क्या पढ़ते हैं? Ag क्या होता है? सिल्वर। NO3 क्या होता है? नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बनता है तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। 3 हो गया। 4 नंबर, 4 दे दे, 4 करो, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये बनेगा तुम्हारा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बैलेंस करो तो इसको बैलेंस करना है सब लोग को, इसको अच्छे से बैलेंस करिए, देखिए दोनों तरफ अच्छे से बना के, कोशिश करना है, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? किस तरीके से हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है? बैलेंसिंग को अब हम लोग समझेंगे, इजी है, बहुत आसान है। हम क्या बताया है, किसी एक को पकड़ के हम लोग दोनों तरफ करना चालू कर देंगे। जैसे यहां से देखो ध्यान से, हम क्या किए, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ H है, यहाँ देखो जी एक ही से कर लेते हैं, यहाँ HNO3 है, तो NO3 को भी छोड़ दो, यहाँ H है, इधर आ जाओ, यहाँ H2 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना होगा, ठीक? यहाँ 2 लगाने के चक्कर में, यहाँ 2 लगाने, यहीं पर देखते भी चलना है, यहाँ 2 लगाए तो इस पूरे को अब देखो, यहाँ 2 लगाए तो ये Na2 पूरा क्या हो गया, ट्वाइस। अब NO2 को पकड़ के जाओ उधर, NO2 देखो ट्वाइस, ठीक है? यानी ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन के साथ मिल गया, बैलेंस, तो इसका काम खत्म। अब इसमें चलो, Ca है तो Ca है, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है। अब यहां देखो ये 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 दोनों के लिए है, मतलब ये H2 के लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ H2 और O2, यहाँ कितना है H2 और O2,
तो ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना है अच्छे से। यहां H2, यहां H2 और यहां भी कितना है H2। तो यहां का H2 और यहां का H2 कितना हो गया H4। H कितना हो गया 4। तो यहाँ H कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे, समझाया। यहाँ 2 लगा दिए तो H कितना बन गया 4। और इसको 4 बनाने के चक्कर में ऑक्सीजन कितना हो गया 2। यहाँ चेक करेंगे क्या ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ये दोनों के लिए है H2 और O2 के लिए। यहाँ देखें तो O भी 2 है, H2 यहाँ का H2 यहाँ का H2, 2 2 4, हम इसको 4 कर दिए। यहाँ 4 करने के चक्कर में ऑक्सीजन 2 बना, यहाँ आया देखो ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गया पहला। समझे कि नहीं समझे, आसान है। चलो दूसरा देखो, इसमें आ जाओ। कैसे के स्टार्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ Na है, ऐसे स्टार्ट किया जाता है, खेलना है इधर उधर गेम जैसा। यहाँ Na, लेकिन यहाँ ठीक है Na2, इसका मतलब यहाँ क्या करना होगा 2 लगाना होगा, 2 लगा दो। इसको जैसे ही 2 लगाया, अगला में मत भागना, पहले इसे पूरा, यहाँ 2 लगाया तो ये पूरा क्या बन गया 2। ये पूरा 2 है, क्या ये पूरा 2 है, ठीक है, नहीं है, ये पूरा 2 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये पूरा 2 होना चाहिए। देखो यहां ध्यान से, ये 2 H2, यहाँ H2 और यहाँ O2 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ H2 तो है लेकिन O2 नहीं है, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दिया तो H2 तो बन गया, ये H2 हो गया और ये O2 हो गया, लेकिन H इसके 2 लगाने के चक्कर में H कितना बना 4। H कितना बना 4। आ जाओ इधर, H4 है, आ जाओ यहां पर देखो H2, यहां पर H2 और यहाँ H2 कितना मिल गया H4, बैलेंस SO4 बैलेंस हो गया, खत्म। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, आसान लग रहा है ना, एकदम इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इसको करेंगे, देखो यहां से Na तो यहाँ पे Na, ठीक है, Cl तो यहाँ भी Cl, ओके, Ag तो Ag और यहाँ पे NO3 तो NO, ये तो बैलेंस्ड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सिल्वर क्लोराइड प्लस, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बन गया, बैलेंस है ऑलरेडी। क्लियर है, लास्ट ये वाला चेक कर ले। आइए, यहाँ Ba है, यहाँ भी Ba, यहाँ लेकिन Cl2 है, यहाँ Cl कितना है 2, उधर चलो, यहाँ Cl कितना है 1, यानी कि इसका क्या करना होगा 2। यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगा, इसके चक्कर में H भी कितना बन गया 2, इधर पकड़ के आओ, H कितना है 2, ठीक है, ये बैलेंस है। अब एक बच गया कौन, SO4 को देख लो बैलेंस्ड। ऐसे किया जाता है, समझ में आ रहा है, दोनों तरफ देखना रहता है, दोनों तरफ देखते रहेंगे, बैलेंस करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत। ये था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन का एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर था हमारा 6, क्वेश्चन नंबर कितना था 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना था 6, बन के तैयार हो गया हमारा। और कोई दिक्कत, मिटा दे इसको है, चलो अब आ जाओ मिटा देते हैं। तो बैलेंसिंग सबको आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब आ जाओ हमारा अब हम लोग इसका इसी का बैलेंसिंग वाला ही है, 7 नंबर देख लेते हैं, एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लेते हैं, ये भी बैलेंसिंग वाला है। इसमें पहला में क्या है, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दे दिया है, कैसा दे दिया है, वर्ड इक्वेशन दे दिया है, वर्ड इक्वेशन दे दिया है। जैसे हमको दे दिया है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिख दिया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या दे दिया है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, फिर एरो दिया है, बना क्या है, तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्या बना है, कैल्शियम, कहाँ लिख दे जी, कैल्शियम, बोर्ड भी छोटा है, बड़ा लेना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा है, पहले एक ही करते हैं तब दूसरा में फिर चलेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि तुमको इसको बनाना होगा किसके फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, और विद द वैलेंसी, वैलेंसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वैलेंसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ से कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। सबको पता है ना? वैलेंसी भी चेक कर ले जल्दी जल्दी। तो ठीक है, इसका 2 होता है, इसका कितना होता है? 1। तो 2 उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रहा है? चलो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का देखो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। एरो है तो एरो दे दो। अब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का फिर क्या होता है सिंबल? Ca। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। सब याद आ रहा है जी? CaCO3। वैलेंसी इसका होता है 2 प्लस इसका होता है 2 माइनस, कैंसिल हो जाएगा, सीधे CaCO3 रहेगा। वैलेंसी लिख नहीं रहे हैं, अब नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी नहीं, अब अपने से करना है। ये तो पता चला सब दिन वैलेंसी लिखते रह जाओगे। ठीक है, 2-3 क्लास हम लोग लगातार इसमें किए हैं। पहला क्लास पूरा मेहनत है इस पर, कल हम लोग पूरा सिखाए हैं वैलेंसी लिखने का। गो टू द होम, उसको देखिए, रिवाइज करिए, याद करिए, वैलेंसी फॉर्मूला बनाना सीखे, फास्ट करिए, जल्दी हो जाएगा। आगे क्या है? वाटर। वाटर का क्या होता है? H2। अब लिखने के बाद इसको बैलेंस कर देना है, अब बैलेंस करना है, कर दे, हो जाएगा, आसान है। चलो देखो चेक करो, यहाँ Ca, यहाँ Ca, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, कमाल की बात ये है कि ये H2 है, ये H2 और ये O2, H2O2। तो H2 तो है लेकिन O2 नहीं है, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक, इसको 2 लगाने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना बन गया? 4। हाइड्रोजन 4 बन गया, इसको 2 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 बना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है क्या? नहीं, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब। अब फिर से देखो, अब गड़बड़ हो गया। अब यहाँ जब 2 लगाओगे, यहाँ जब 2 लगाओगे देखो जी, ध्यान दो, है हाँ, यहाँ जब 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना बन गया? 4 बन गया। ऑक्सीजन कितना बन गया? 4। तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, पहले इसको करते हैं, दूसरा को। ये Ca है, Ca है, आगे बढ़ो, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, इधर यहाँ कितना है? ये है गया 2 और यहाँ का 2, 2 और 2 कितना हुआ? 4। 2 और 2 कितना होता है? 4। और यहाँ पर देखो 3 और 1 कितना है? ये 3 और 1 4। 3 और 1 कितना है? 4। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, Ca है तो यहाँ Ca है, ठीक है। उसके बाद C है तो C है, क्लियर। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो हाइड्रोजन कितना है? 2। अब देखो, यहाँ O2 है और यहाँ भी O2 है, तो O2 O2 कितना हुआ? 4। यहाँ देखो 3 और ये, इसको क्यों बैलेंस कर रहे थे हम लोग? ये बैलेंस्ड है, इसीलिए वो नहीं हो रहा था। समझ में आया? ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, कहीं कोई दिक्कत? समझ आ गया? ऐसे चेक करना है, सबको देखते चलेगा, हो गया बैलेंस। तो ये पहला नंबर था जिसमें वर्ड इक्वेशन से ऐसा फॉर्मूला में लिख के फिर उसको बैलेंस करना था, हो गया। बी नंबर इसका देखो, बी। बी क्या है? बी है तुम्हारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर, बनाओ तुम लोग भी बनाओ अपना कॉपी में, नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये है अपने पास, ठीक। तो इसको क्या करना है? पहले इसको तो पहले फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है, हो जाएगा। तो जिंक का क्या होता है? जिंक का बोलो, Zn प्लस सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3। सिर्फ यही रहेगा, दोनों का बैलेंस सेम होता है, 1 + 1 माइनस AgNO3। अब इधर आ जाओ, जिंक नाइट्रेट, तो फिर यहाँ हो जाएगा जिंक का Zn, नाइट्रेट का होगा NO3, लेकिन अब यहाँ बैलेंस अलग होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर का क्या होगा? Ag। इसमें तो बैलेंस करना पड़ेगा, ये नहीं होगा बैलेंस। तो देखो मिला ले इसको, कर ले बैलेंसिंग। ओके, Zn है, यहाँ भी Zn है, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर Ag है, ये भी Ag है, इट्स ओके। अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है, ठीक ही है। लेकिन यहाँ देखो NO3 है, यहाँ NO3 क्या है? 2 के साथ, तो यहाँ 2 लगा दो। अब ये 2 लगाए तो ये पूरा NO2 हो गया, लेकिन इसके चक्कर में सिल्वर क्या बन गया? 2। सिल्वर 2 बना, तो यहाँ सिल्वर के सामने 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। समझ आ रहा है? वर्ड इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है? वर्ड इक्वेशन से कैसे कैसे लिख के और बैलेंस हो रहा है। मिटा दे इसको, 2 और करवा देते हैं आज बैलेंसिंग का, उसके बाद फिर हम लोग कल आगे बात करेंगे, ठीक है। 2 और करते हैं इसका।
आ जाइएगा आगे। सी नंबर मिटा दे इसको, चलो सी में आओ। सी, तो सी में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, लिख दो सी में एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये बना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये हो गया। ठीक है, चलो इसको लिख लिया जाए। तो इसको देखो, एल्युमिनियम का क्या होगा बाबू, एल्युमिनियम का बोलो Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल Cu, कॉपर का सिंबल Cu, क्लोरीन का Cl, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, क्रॉस ओवर CaCl, सॉरी CuCl2 प्लस, अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का कितना होगा Al, क्लोरीन का होगा Cl होगा, और बहुत लोग इतना ही छोड़ देता है। अब वैलेंसी इसका 3, इसका 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा AlCl3 प्लस कॉपर का Cu, हो गया। बैलेंस कर दो, अब इसको कर लोगे आप, करो बैलेंस फटाफट। अब यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, तो बैलेंस है, यहाँ कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ कमाल देखो, ये Cl2 है, यहाँ Cl3 है। अब ऐसा जब नंबर आ जाए तो ये बैलेंस जल्दी नहीं होता है, ये एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसको इवन बनाने का कोशिश करते हैं। इसको इवन बना दो, तो इसको इवन बनाने के लिए, इसको इवन बनाने के लिए, जैसे ये 3 है, तो इसको इवन बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6। तो अब क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है, देखो ध्यान से 2, तो इसको भी तो 6 करना होगा, तो इसको 6 करने के लिए यहाँ कितना लगा 3, है कोई दिक्कत, नो सर। अब आ जाए, कॉपर यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ भी क्या कर लगा 3, और देख लो, नहीं गड़बड़ है, एल्युमिनियम यहाँ 2, यहाँ 2 लगाया तो एल्युमिनियम 2 हुआ, तो इसके चक्कर यहाँ भी एल्युमिनियम को क्या करना होगा 2, बैलेंस हो, अब बैलेंस हो गया। क्लियर है, ये था हमारा सी नंबर। लास्ट डी नंबर, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, समझ में आ रहा है जी। चलो अब ये बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट, नीचे लिख देते हैं इसका, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया। ठीक, और इसका फॉर्मूला लिख दो, देखो ध्यान दो, यहाँ बेरियम क्लोराइड का क्या होगा BaCl, इसका 2, इसका 1, तो BaCl2 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का होता है SO4, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई K2SO4। आगे बढ़ो, बेरियम सल्फेट, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4, इसका 2, इसका 2, दोनों का 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल होकर BaSO4 हो जाएगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K और इसका Cl, इसका भी 1, इसका भी 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने में अब तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है, पक्का ना, ठीक। अब बैलेंस करना है, देखो Ba है, Cl2 है, तो यहाँ Cl है, तो यहाँ पे हमको क्या होना होगा 2 करना हो, इसके चक्कर में 2 लगाने के चक्कर में Cl तो 2, लेकिन K भी 2 बन गया, यहाँ K ऑलरेडी 2 है, और SO4 बैलेंस हो गया, खत्म। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा। क्वेश्चन नंबर आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 6 और 7 दोनों भी लगा दिए, 6 भी लगा लिए और 7 भी लगा लिए, हम लोग एनसीईआरटी का बैलेंसिंग सीख गए, बैलेंस कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने सारा केमिकल रिएक्शन को कौन कौन सा कैटेगरी है जो कैरेक्टराइज करता है, पांचों को एक एक करके अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब कल के क्लास में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।